So main points I have discussed here. First of all, you can see it is used for develop immunity inside the body. Okay, so immunological products are used for develop the immunity inside the body. Okay, so if any person is weak, means immune system of any organism is weak, then you can use the immunological products. Okay, so the second point is that the study of immune system is called immunology. Okay, so it is a very important point. The third is called immune system comprises many biological structures and processes in the organism. Okay, so immune system inside your body comprises many biological system. Okay, and these biological structures are coordinated with each other. Okay, and processes in organism. ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट होते हैं, जुड़े होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी जब एंटीजन मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके अटैक करेगा, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है देन एंटीजन जो है आपके बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो एंटीजन आपके बॉडी के अंदर इंटर करेगा और वो क्या काज करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। So next point I have is the immune system is also called host defense system. It is very important point, host defense system. Okay, जैसे कोई भी सपोज दैट हमारे अंदर क्या है, हम क्या बोलते हैं होस्ट है। ठीक है, जो बाहर से ऑर्गेनिज्म अगर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एंटीजन। ठीक है, तो हम लोगों का एक होस्ट हमें है, तो हम लोगों के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो मदद करता है उस एंटीजन से फाइट करने में कि हमें कोई भी डिसीज ना हो। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड होस्ट डिफेंस सिस्टम। इट प्रिवेंट्स द सेवरल टाइप्स ऑफ डिसीजेस। सो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है देन आप इम्यून सिस्टम वीक है और आपके ऊपर कोई भी एंटीजन आइदर फीमेल वायरसेस और बैक्टीरिया एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म will attack, then it will cause the diseases. Okay, so immune system is also called host defense system. हो गया, तो it prevents the several types of diseases. Okay, बहुत सारे diseases को ये prevent करता है, मतलब इनको होने नहीं देता है, such as bacteria, viruses and fungal diseases. यहाँ पे diseases are mentioned. Okay, diseases. Okay. Next, if immune system is weak, okay, then several diseases will be appear inside your body. Okay, so मतलब कहने का है immune system की मतलब अगर भी आपका वायरसेस बैक्टीरिया अगर इट इज ए टाइप ऑफ एंटीजन। ओके, तो एंटीजन जब भी आपकी बॉडी सपोज दिस इज द इम्यून सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले इसकी पे अटैक करेगा। ओके, कहां पे अटैक करेगा, इसकी पे अटैक करेगा, तो आपके अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप होगी। अगर एंटीबॉडी स्ट्रांग है, ठीक है, देन इट विल फाइट फ्रॉम एंटीजन। अगर आपका एंटीबॉडीज वीक है देन एंटीजन से फाइट नहीं कर पाएंगे, देन इट विल एंटर इनसाइड द बॉडी एंड डेवलप डिसीजेस। तब आपको बहुत सारे डिसीजेस काज करेगा बॉडी के अंदर। सो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था एंटीबॉडीज को बेस कर गाइड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स का इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपको वैक्सीन, टॉक्सॉइड एंड सेरोइड। सो इट इज द फर्स्ट टाइप। सो थैंक्स फॉर दिस। The second slide. Okay, it is that the second slide. And in this we will discuss the immunological products. So सबसे पहले तो आपका immunological products के रिगार्डिंग मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर कंप्लीट किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इम्यूनाइजेशन। ओके, जब वर्ड में एक हमेशा ध्यान रखनी है, जब कुछ ऐसा लिखा हो जेशन, ठीक है, जेशन जब भी हो तो मतलब हम कुछ ना कुछ इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, आप आइदर उसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दे रहे हो, ठीक है, या फिर किसी दूसरे तरीके से। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि हम पर्सन या ऑर्गेनिज्म को हम रेसिस्टेंट रख रहे हैं फ्रॉम डिसीजेस। ठीक है, किसके द्वारा, हम उसके अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करके। ठीक है, जब आप इम्यूनिटी को डेवलप करके करोगे तो उसमें टेंडेंसी हो जाएगी फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्ट, फाइट अगेंस्ट द एंटीजन, दैट टेंडेंसी
to fight against any antigen. Okay, so that's why we have written here the person is immune resistant. person क्या रहता है, रेसिस्टेंट रहता है और इम्यून रहता है टू इन्फेक्शियस डिसीजेस. इन्फेक्शियस मतलब जो फाइटल डिसीजेस आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं उनसे. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो सच है बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं जिसे हम प्रिवेंट करते हैं, रेसिस्टेंट करते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, बहुत सारे फंगल या बैक्टीरियल डिसीजेस हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वन दिस वर्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो आपको वर्ड समझ में आएगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जोड़ दिए. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट द हार्ट इम्यून सिस्टम. कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह नहीं काम कर रहा है तो उसमें हम इम्यूनाइजेशन को डेवलप करेंगे और कौन से एक्टिव इम्यूनाइजेशन को. ठीक है, जिससे क्या होगा, जब आपका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, हार्ट डिफेंस सिस्टम या हार्ट इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा. ठीक है, जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था वो अच्छे से फंक्शन करने लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट टू प्रोड्यूस, हम इसलिए स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टिमुलेट द हार्ट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. जब भी कोई आपने हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एंटीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है देन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज वहाँ पे रिलीज होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट हार्ट डिफेंस सिस्टम किसकी प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो किससे फाइट करेंगी, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक कर रहा है, एंटीजन को अटैक कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज आर सेंट्रल इम्यून रिस्पांस आर ग्रोथ. ठीक है, दिस हेल्प फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस. ठीक है, जो आपको डिसीज होने से रोकती है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन. एक आपका इम्यूनाइजेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया. ठीक है, दोनों का पर्पस क्या है, इम्यूनिटी को डेवलप करना. ठीक है, अब कैसे डेवलप करना, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्टिमुलेट द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये चीजें मतलब थोड़ा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका दो टर्म यहाँ पे कंप्लीट हुई, इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है, सो थैंक्स फॉर. ओके, सो ये आपका है थर्ड स्लाइड मान के चलिए. थर्ड स्लाइड है आपकी. फर्स्ट स्लाइड में मैंने इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग. सेकंड में मैंने थोड़ा आपको बताया कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है और एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है. ठीक है, थर्ड लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन. मैंने यहाँ पे सेंटर में वैक्सीन लिख दिया और उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको एरो करके हमने मेंशन किया है. ठीक है, तो एक एक वर्ड यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो और एग्जाम में कोशिश करो कि वैक्सीन को इस तरह से लिखना हो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और इफेक्टिवली आप मेन पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कस कर पाओगे. ठीक है, तो वैक्सीन में क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है इट इज द एंटीजेनिक सब्सटेंस. क्या होता है एंटीजेनिक सब्सटेंस, मतलब क्या है, ये जैसे कोई भी एंटीजन जब अटैक करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे तो उसमें उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है या उस होस्ट में क्या होता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटीजन हम देते हैं, ये क्या होता है, एंटीजन सब्सटेंस आपको वैक्सीन के फॉर्म में मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है और वो हमेशा वो एंटीजन पड़ा रहता है आपके बॉडी के अंदर. जब पहुंचेगा तो पर्टिकुलर ए एंटीजन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज को डेवलप करेगा. ठीक है, फ्यूचर में कभी भी वो एंटीजन अगर आपके पास कोई सपोज दैट आपने पोलियो का वायरस दिया है, पोलियो वैक्सीन दी, तो उसमें हम पोलियो क्या हुआ, एक एंटीजन सब्सटेंस था. जब आपने उसको ऑर्गेनिज्म को दिया तो वहाँ उसने क्या किया, पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया. अब जो एंटीबॉडीज बन गई वो हमेशा आपके थ्रू होल लाइफ वो पड़ी रहेगी. अब जब भी पोलियो वायरस अटैक करेगा तब वो एंटीबॉडीज आपकी उससे फाइट करेगी. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वैक्सीन होते हैं एंटीजेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं ऑब्टेन फ्रॉम काजल एजेंट्स. काजल एजेंट्स मतलब जैसे आप पोलियो वैक्सीन अगर किसी को पिलाई जा रही है तो पोलियो वैक्सीन, पोलियो किससे द्वारा काज होता है, पॉलीमाइलाइटिस वायरस. ठीक है, तो वो पॉलीमाइलाइटिस वायरस से आपको पिलाया जाता है. ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज एंटीजेनिक सब्सटेंस. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कि ऑब्टेन फ्रॉम काजल एजेंट्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा कि ये जो आपको एंटीजेनिक सब्सटेंस होते हैं आइदर लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे. ठीक है, आइदर वो लिविंग होंगे या फिर नॉन लिविंग होंगे. दूसरी चीज कंटेंटेड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं या टॉक्सिन हो सकते हैं. ठीक है, और चीज़ें हैं
डेवलप ये क्या आपके बॉडी के अंदर हमारा जो मेन पर्पस है टू डेवलप द इम्यूनिटी, ठीक है। हम क्यों वैक्सीन देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और फ्यूचर में कभी वो अगर वायरस आपको पे अटैक करे तो वो जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है उसके अगेंस्ट वो फाइट करें और आपको डिसीज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप इम्यूनिटी फॉर वन आर मोर डिसीजेस, ठीक है। और ये सारे आपके मेन पॉइंट्स मैंने वैक्सीन के रिगार्डिंग दिया, ठीक है। एक होता है एटेन्यूएटेड वायरस, यहाँ पे एक टर्म होता है एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड मींस होता है अधमरा, ठीक है। सपोज में कोई भी आप सपोज यहाँ पे पोलियो वैक्सीन आपको पिलाई जा रही है, तो जो पोलियो का वायरस है पॉलीमोलाइटिस उसको इतना पीटा जाता है कि वो अधमरा हो जाता है, ठीक है। फिर उसको हम वो एक्ट करता है एंटीजेनिक सब्सटेंस की तरह और उसको पोलियो फॉर्म में देके वैक्सीन फॉर्म में देके किसी भी आदमी को हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा वैक्सीन के रिगार्डिंग था मेन पॉइंट्स में डेवलप किए, ठीक है। आपको इतने ही पॉइंट्स उसमें जानना है कि वैक्सीन होता क्या है, ठीक है, और पर्पस क्या है, ठीक है। दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो ये आपका वैक्सीन का कुछ मेन पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ चीज़ें अगर मिलती है तो डिस्कस टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ओके, जो कि एक्टिव है से डेवलप करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, लिव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। जो पहला आपका है क्लास, उसमें क्या कौन से एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए जो वैक्सीन यूज होती है कैसे होती है, लिव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स क्या है आपका, मीजल्स है, मम्स, रूबेला, ठीक है। सेकेंड है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, ठीक है। इनएक्टिवेट कहो या फिर किल्ड वैक्सीन को, ठीक है। इसमें हेपेटाइटिस ए एग्जांपल्स है। थर्ड है टॉक्साइड। टॉक्साइड और बैक्टीरिया से आपके जो बैक्टीरिया से क्या निकलते हैं, बैक्टीरिया डेवलप टॉक्सिन, ठीक है। टॉक्सिन क्या होता है, पॉइजन होता है। तो टॉक्सिन के स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, सेपरेट करोगे केमिकल स्ट्रक्चर को, उस केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करोगे और वो क्या कहते हैं यहाँ पे टॉक्साइड, ठीक है। तो टॉक्साइड का कैसा काम करेंगे, वैक्सीन का, ठीक है। तो टॉक्साइड एग्जांपल है डिप्थीरिया, सेलुलर फ्लेक्सस यूज हो सकते हैं और एंटीसेलुलर यूज हो सकते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इसमें लिव एटेन्यूएटेड वायरस एग्जांपल है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है। सेकंड वन इज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन एग्जांपल इज हेपेटाइटिस ए। Third one, taxoid are came from bacteria. Structure is modified to convert the taxoid. Okay. Example is diphtheria, cellular vaccines, and anticellular. So these are the types of vaccines.